जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश स्पेशल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में तो प्रश्न बनते हैं राजकीय चिन्ह से, और सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय प्रतीक है उससे प्रश्न बनते हैं। अगर हम बात करें राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो एक वृत्त, आप सब चित्र भी देख रहे होंगे कि एक वृत्त में एक धनुष बाण और दो मछलियाँ। आप सब देख रहे होंगे कि ये जो है आपका चित्र बना हुआ है, इसमें जो है एक जो है वृत्त है, उसमें धनुष बाण है और दो मछलियाँ हैं। इस तरीके से याद रखना है। अगर राज्य का पक्षी पूछेंगे तो सारस है, और राज्य खेल हॉकी, राज्य नृत्य कथक, और राज्य पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, और राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। दोस्तों, आपने पहले भी उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा होगा, लेकिन इसमें हम लोग जो है पढ़ते भी जाएंगे और साथ में अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये तो सभी पता है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक राजधानी कानपुर, न्यायिक राजधानी प्रयागराज, और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। तो इस तरीके से आपको 4 राजधानी याद रखना है उत्तर प्रदेश की। अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, फिर दोहराएंगे। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी सिर्फ पूछेगा तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की जो है औद्योगिक राजधानी कानपुर, न्यायिक राजधानी प्रयागराज, और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जिला। इसको थोड़ा हम डार्क कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जिला तो बताएंगे लखीमपुर खीरी। इसके अलावा क्षेत्रफल से सबसे छोटा जिला तो हापुड़, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्रयागराज, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला भदोही। तो ये चार पॉइंट आपको याद रखना है। क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी बड़ा है, और छोटा हापुड़, और जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रयागराज और छोटा भदोही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज्य का सबसे पूर्वी जिला। तो राज्य का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला है शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, और दक्षिणी जिला सोनभद्र। अगर आप इसको ऐसे नहीं याद रख सकते हैं तो इस तरीके से चित्र बना लीजिए। इधर जो है पूर्व होता है, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। अब क्या करना है, इसमें आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से कि पूर्व में क्या है बलिया, तो इधर आप बलिया लिख लें। इस तरीके से पश्चिम में क्या है शामली, तो इधर शामली लिख लें, और उत्तर में क्या है सहारनपुर, तो यहाँ पे सहारनपुर लिख लें, और नीचे क्या है सोनभद्र, तो यहाँ पे सोनभद्र लिख लें। इस तरीके से लिखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बलिया शामली सहारनपुर सोनभद्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर पूछी जाती है। तो देखो, इसको याद रखने का तरीका क्या है कि आप जो है साक्षरता दर को मिडिल में रखिएगा। कितना है तो बताएंगे 67.72। देखो, वहाँ पे 67% भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 67, इधर 57 और इधर 77, इस तरीके से। और 67 को मिडिल में, ये है औसत। महिलाएं कम है अपने वैसे भी देश में, तो महिलाओं की साक्षरता कम होगी, और पुरुष ज़्यादा हैं तो पुरुषों की साक्षरता ज़्यादा होगी। तो क्या बताएंगे 67 बीच में रख लीजिए, 77 57, इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो साक्षर जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जो है साक्षर जिला श्रावस्ती है। अभी आपने जाना था कि सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम श्रावस्ती। अगला है उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य, तो मध्य प्रदेश है। आगे, उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य, तो हिमाचल प्रदेश है, और उससे कौन सा सहारनपुर सिर्फ करता है। अगला, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, तो ललितपुर। दोस्तों, ऐसे ही जैसे सेम प्रश्न मैंने रखे हैं इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, तो ललितपुर, जो केवल झांसी को जो है स्पर्श करता है। अगला है
पूर्व से पश्चिम की लंबाई। इस तरीके से आपने देखा होगा कि यूपी का जो मैप बनता है इस तरीके से थोड़ा बहुत बना है, देखते हैं। इसमें जो है ये हो गया आपका, ये हो गया पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये वाला। तो ये पूछा गया, बताइए। तो अगर हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिम 650 और उत्तर से दक्षिण 240, ये कितना है? उत्तर से दक्षिण 240 और पूर्व से पश्चिम 650। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा होगा? तो मथुरा। अभी कम ज़्यादा वाला पूछा था गोरखपुर और कम वाला मथुरा, और सबसे अधिक जो मेला भी लगते हैं वो मथुरा में ही सबसे अधिक लगते हैं। अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो हो जाएगा लखनऊ। ध्यान से देखना, वहाँ पे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान तो नहीं पूछा गया, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान चेंज हो जाएगा और भारतीय गन्ना अनुसंधान पूछेगा तो लखनऊ। अगला केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान, ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ है दोस्तों? कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमसोच चोटी। ये हो सकता है आपके लिए नया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखना। अगला है सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष, तो दो लोग जो है बने हैं 3 बार, क्या नाम याद रखना है? श्री आत्माराम गोविंद खैर और केशरीनाथ त्रिपाठी। इनमें से हो सकता है एक प्रश्न ऑप्शन आपको दिया हो या दोनों दिए हो, देख लेना आप। अगला है विधानसभा के कुल सदस्य कितने हैं? तो 403। विधान परिषद में 100। मज़ा आ रही है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं? मैंने अभी पीछे रिपीट किया था कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा जिले में लगते हैं, और कितने? तो 86। और सबसे कम मेले तो पीलीभीत में, कितना? सिर्फ 1 मेला लगता है। अगला है कृष्ण की नगरी पेठा नगरी पंडों की नगरी किसे बोला जाता है? तो मथुरा को बोला जाता है। इत्र की नगरी खुशबुओं का शहर, ये तो आपके जवान पे ही रटा होगा कि कन्नौज बोला जाता है। अगर हम बात कर लें दोस्तों मिनी दिल्ली और या उद्योग नगरी किसे बोला जाता है, तो हम बताएंगे गाजियाबाद को। गाजियाबाद, गाजियाबाद को क्या बोला जाता है? मिनी दिल्ली या उद्योग नगरी बोला जाता है। अगला श्रृंगी, ये बहुत बार दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। श्रृंगी ऋषि मंदिर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद में। हो सकता है जिला ना दे तो स्थान भी याद रखना है, श्रृंगी रामपुर। अगला उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 20.69%। उत्तर प्रदेश में या देश में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश, 16.6%। देखो उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का जो है अनुसूचित जाति क्षेत्र कितना है? 20.69। और भारत में जो है उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाएगा रेशियो निकाल के तो 16.6% और सर्वाधिक भी है ये। अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, तो हम क्या बताएंगे? सीतापुर। और कम अनुसूचित जाति वाली जनसंख्या तो बागपत। ये प्रश्न यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आपको सही से देखना है, फिर मैं इसको दोहरा देता हूँ एक बार। अगर पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 20.69%। देश में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है और 16.6। इन्हीं दो जो है कह सकते हो आप में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको। इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का, ये याद रखना है, कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति कितना प्रतिशत है? तो 20.69 कहेंगे। और देश में अनुसूचित जातियों की उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या है? तो 16.6% है। इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। या सर्वाधिक किस राज्य में है? तब भी उत्तर प्रदेश होगा। और सर्वाधिक जिला में कौन अगर पूछा जाएगा तो सीतापुर में, और कम तो बागपत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला भंडार सोनभद्र में है। अगला राज्य में तांबे का भंडार सोनराई ललितपुर में है। प्रदेश में एकमात्र जिला यूरेनियम के लिए है ललितपुर।
ये भैया लिख के ले लो, किसी ना किसी पाली में आएगा। यूरेनियम वाला ललितपुर याद रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे सोनभद्र लगा देते हैं इसका ऑप्शन। अगला है राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी, ये तो आप नहीं भूल सकते हैं कालीन भैया की वजह से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भदोही। अगला उत्तर प्रदेश का औसत लिंग अनुपात 912, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया और किसी न किसी पाली में पूछा भी जाएगा। अगला है 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात बढ़ा कितना, तो 14 अंक बढ़ा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सर्वोच्च लिंगानुपात वाले जिले, तो यहाँ पे आपको सबसे जो सर्वोच्च वाला जिला है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे पूछा गया अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में होता है सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो इसमें जो है जौनपुर जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगला है न्यूनतम जिला लिंगानुपात वाला, तो गौतम बुद्ध नगर। इनका लिंगानुपात भी आप याद रखिएगा 1024 और 851। ये होता क्या 1024 851, इसको हम थोड़ा समझा देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में औसत लिंगानुपात पूछा गया है, तो इसका तात्पर्य है कि 1000 पुरुष पे कितनी 912 महिलाएं हैं। आगे देखते हैं। अगला है यूपी में भगवान की नगरी साकेत धाम रामनगर राम जन्मभूमि, तो देखो राम जन्मभूमि आता तुरंत अयोध्या लगा देते, लेकिन साकेत भवन पूछ दिया था तो आप जो है कंफ्यूज हो जाते, तो अयोध्या इसका सही जवाब है। अगला है उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा किस जिले को कहा जाता है, तो चंदौली को उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बाघ की भूमि वाला जिला, तो बागपत। अगला है यूपी में विविधता की भूमि वाला जिला औरैया। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं सबसे बड़ा पक्षी विहार, तो सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोशी कहाँ है, कन्नौज। अगला सबसे पुराना पक्षी विहार, तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में। सबसे बड़ा लाख बहोशी कन्नौज, सबसे पुराना नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव। अगला है पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी। ये सभी याद रखने हैं। मैंने सभी पक्षी अभ्यारण्य को नहीं रखा है, जो मुख्य है बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को रखा है। अगला है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, सैंडी, तो ये कौन सा हो जाएगा, हरदोई। अगला है सरसई नवार झील इटावा, सूर सरोवर झील कीठम झील इसे भी बोला जाता है, ये कहाँ है, आगरा में। आगे अगला है लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन से हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ। अगला सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, तो अखिलेश यादव। अगला स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है, तो 4 बार बनी है, कौन, सुश्री मायावती। आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री, तो 2 लोग बने हैं, एक चौधरी चरण सिंह जी और दूसरे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये 2 लोग जो है मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगला है राज्य की प्रथम राज्यपाल, तो राज्य की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। इसके अलावा राज्य व देश की प्रथम महिला जो है मुख्यमंत्री कौन रही हैं, तो मुख्यमंत्री नहीं राज्यपाल, तो हम बताएंगे श्रीमती सरोजिनी नायडू जो राज्यपाल रही हैं। अगर पूछा है राज्य की प्रथम राज्यपाल, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, और देश की भी प्रथम जो है अगर उसमें बात की जाएगी तो महिला में, तो वो भी जो है सरोजिनी नायडू जी हो जाएंगी। अगला देश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना, तो जुलाई। अगला है प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र, ये लिख के ले लो, प्रश्न आएगा। देश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20 हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, हमें लगता है पिछली बार भी आया था ये। अगला है उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9, प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8। ये भैया चारों डाटा आपको याद रखने हैं तीनों। अगर पूछा है कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने उत्तर प्रदेश में, तो 20 बताएंगे। जलवायु क्षेत्र पूछा जाएगा तो 9 बताएंगे, और कुल मृदा समूह क्षेत्र पूछे जाएंगे तो 8 बताएंगे। 20, 9, 8 ये याद रखना है। अगला है
प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला प्रतापगढ़। अगला है निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र प्रयागराज। अगला है अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज। अगला प्रदेश में लीची उत्पादक जिला तो सहारनपुर। प्रदेश में संतरा उत्पादक सहारनपुर। और चिरौंजी के लिए सोनभद्र जो है प्रसिद्ध है। और भी देख लेते हैं थोड़ा। दशहरी आम तो ये तो सभी पता है, मलिहाबाद लखनऊ में दशहरी आम बहुत प्रसिद्ध है। अगला लंगड़ा आम वाराणसी। दशहरी आम लखनऊ, लंगड़ा आम वाराणसी, सफ़ेदा और चौसा आम सहारनपुर। और प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर। ये आपको याद रखना है, 4-5 प्रकार के आम हैं, बहुत पूछे जाते हैं। दशहरी, लंगड़ा, सफ़ेदा, चौसा, स्टेम। ये जो है आपको आम याद रखने हैं, क्योंकि हम लोग आम याद देखते हैं तो सोचते हैं कि मलिहाबाद में या लखनऊ में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन नहीं, इनकी कैटेगरी हैं लंगड़ा वाराणसी, सफ़ेदा चौसा सहारनपुर, स्टेम सहारनपुर और दशहरी तो आप सभी को पता ही है। अगला है प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है तो कौन सा? नवाब ब्रांड से। अगला प्रदेश में सर्वाधिक लवणीय या क्षारीय मृदा वाला जिला रायबरेली। अगला प्रदेश में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला, बंजर भूमि की बात की जाएगी तो झांसी में है। अगला कुशीनगर जनपद की मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो भाट कहा जाता है। किस जनपद की मिट्टी को? तो कुशीनगर की मिट्टी को। और दोस्तों आज की अंतिम स्लाइड है, उसके बाद में अगले वीडियो के माध्यम से कुछ जो है महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में और चर्चा करेंगे। इस प्रकार से इन 2 वीडियो से आप जो है मतलब भर का तैयार कर लेंगे और इन्हीं से प्रश्न आएगा। देखते हैं, प्रदेश में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है तो प्रदेश में जलीय अपरदन से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो तराई व भाबर का क्षेत्र है। इधर आप जो है लखीमपुर की क्षेत्र में जाएंगे, जो नेपाल बॉर्डर पड़ता है, ये वाला क्षेत्र जो है तराई क्षेत्र कहलाता है, जो सर्वाधिक अपरदन से प्रभावित है। अगला प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से तो चंबल वाला क्षेत्र या चंबल नदी क्षेत्र, जो आपका इधर क्षेत्र आएगा इटावा की तरफ। अगला है प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो देखो तीनों प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो देखना है। तो इटावा और आगरा भी मैंने बताया था, चंबल वाला क्षेत्र, इटावा आगरा, ये क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो जलीय अपरदन से प्रभावित क्षेत्र तराई व भाबर क्षेत्र, इसमें जो है नेपाल से जितने भी सीमा साझा करते हैं उनको याद कर लेना आप, उसमें से हो सकता है ऑप्शन बन जाए। और अवनालिका के लिए चंबल नदी क्षेत्र, उसमें भी इटावा और आगरा सर्वाधिक जो है जिले प्रभावित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि प्रदेश में NTPC की गैस आधारित ताप विद्युत योजनाएं कितनी हैं? तो कुल जो है 3 विद्युत योजनाएं हैं। कौन कौन से? औरैया में, आंवला में और दादरी में। अगला प्रदेश की सबसे पुरानी तापी परियोजना तो हम क्या बताएंगे? हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, जो 1942 में स्थापित किया गया। अगला प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना तो हम बताएंगे नरौरा, कहाँ है? बुलंदशहर, 1991-92 में जो है इसकी स्थापना की गई। अगला उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण 1983। दोस्तों ये जितने भी ऊर्जा से संबंधित होते हैं ये ज़्यादातर फैक्ट आपको याद ही करना पड़ता है, इसका कोई तरीका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला है सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र। सुगंध से तुरंत आप समझ जाएंगे कहाँ है? कन्नौज। अगला है उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान तो कानपुर। और यही अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान तो आप अपने पिछले वीडियो के माध्यम से जाना है तो भदोही था। अगला उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड तो लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ है? कानपुर में। और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड अगर बात करेंगे तो लखनऊ। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर लघु उद्योग निगम पूछा जाएगा तो कानपुर और निर्यात निगम लिमिटेड पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे? लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, अगला है राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड तो आगरा में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ। राजकीय चीनी मिट्टी विकास केंद्र चुनार एवं खुर्जा। और ज़्यादातर ऑप्शन जो है खुर्जा ही आता है, चुनार कम देते हैं तो खुर्जा आपको याद रखना है। अगला है उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन
निगम लिमिटेड तो लखनऊ में हो जाएगा। ये अभी पीछे आपने देखा था, ये निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ, और इसके साथ ही साथ हस्त विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, तो ये भी लखनऊ हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखना ये आएगा किसी न किसी पाली, तो 1960 इसका जवाब हो जाएगा। अगला है भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903 में स्थापित हुई थी। कहाँ पे? तो देवरिया, और देवरिया का प्रतापपुर में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ 2017 में किया गया। अगला, राज्य में किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया। किसान समृद्धि आयोग, ये भी आपको याद रखना है। साथ साथ में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ 2019 में, अगर तारीख भी याद रखना है तो 25 अक्टूबर। प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी। प्रदेश में भीतरगांव गुप्त मंदिर तो कानपुर है, ये ईंटों से निर्मित मंदिर है। अगला है प्रदेश में चक्र तीर्थ नैमिषारण्य, तो नैमिषारण्य जैसे आप सुनेंगे समझ जाएंगे, सीतापुर में। अगला, प्रदेश में भरद्वाज आश्रम और अक्षय वट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भरद्वाज और अक्षय वट, ये कहाँ है? प्रयागराज में। अगला, प्रदेश में हाजी वारिस अली की मज़ार, तो हाजी वारिस अली नाम याद रखना, हाजी वारिस अली की मज़ार कहाँ है? देवा शरीफ बाराबंकी में है। यहाँ पे बहुत बड़ा जो है मेला भी लगता है। अगला है प्रदेश में रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में है। अगला, प्रदेश में गाजी सैयद सालार मसूद की दरगाह तो बहराइच, ये याद रखना है क्योंकि यहाँ पे आप नाम में ना कंफ्यूज हुइएगा। देखो यह गाजी सैयद सालार मसूद की दरगाह अगर पूछा जाएगा तो बहराइच, और यहीं पे अगर देवा शरीफ में पूछा जाएगा तो हाजी वारिस अली मज़ार, ये याद रखना है। आगे देखते हैं, प्रदेश में सीताकुंड घाट, अब जैसे ही सीताकुंड घाट आप देखेंगे सीतापुर लगा देंगे, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुल्तानपुर इसका सही जवाब। नवाबों का शहर, बागों का शहर, आमों का शहर, नजाकत नफसत का शहर, तो ये क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। प्रदेश में किसे चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, या कांच नगरी वो बोला जाता है? तो बताएंगे फिरोजाबाद को बोला जाता है। अगला, प्रदेश का पांचाल नगर, प्रदेश का पांचाल नगर फर्रुखाबाद। प्रदेश में बांस बरेली, सुरमा नगरी में, तो ये सुरमा, जो बांस बरेली आएगा तुरंत समझाओगे बांस से संबंधित, लेकिन सुरमा नगरी पूछेगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा बरेली। अगला, वरिष्ठ नगर किस जिले को कहा जाता है? तो वरिष्ठ नगर जो है बस्ती को कहा जाता है। यूपी का शुकर क्षेत्र वराह नगर है, तो एटा, शुकर क्षेत्र वराह क्षेत्र। गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस, तो बाबा गोरखनाथ कहाँ? गोरखपुर। अगला है पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, तो पान कहाँ है? महोबा से संबंधित। अगला है आलू अनुसंधान केंद्र, तो बाबूगढ़ हापुड़। अति हिमीकृत वीर उत्पादन केंद्र, तो बाबूगढ़ और कहाँ? हापुड़ में ये भी स्थित है। और आलू अनुसंधान ये भी जो है कहाँ होगा? तो हापुड़ में। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान, तो उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण की बात करेंगे तो लखनऊ में 1976 में इसकी शुरुआत हुई। जन भी दोस्तों ध्यान में रखना है। अगला, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगमीक्षा, तो कहाँ हो जाएगा? ये भी आपका लखनऊ में हो जाएगा। सेंटर फॉर शुगर कैन बायोटेक्नोलॉजी शाहजहाँपुर। और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहाँपुर। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपने देखा था पिछले वीडियो के माध्यम से, अगर बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या था भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। वहाँ पे मैंने केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के बारे में चर्चा की थी। और यहाँ पे पूछा गया उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद। ये तीनों में अंतर आपको समझना है, और तीनों में देखना वही ऑप्शन दिए जाएंगे, कानपुर, लखनऊ, शाहजहाँपुर, इस तरीके से। अगला है राज्य का पहला साइंस पार्क, तो राज्य का पहला साइंस पार्क गाजियाबाद में। तो राज्य का दूसरा साइंस पार्क गोरखपुर, जो अभी निर्माणाधीन है। अगला है साइंस पार्क एंड म्यूजियम यीडा क्षेत्र में है, ग्रेटर नोएडा में, ये भी प्रस्तावित है अभी। अगला, इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर ग्रेटर नोएडा में है। अगला, उत्तर प्रदेश में
चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो चौखंडी स्तूप पूछा जाएगा तो हम बताएंगे सारनाथ में। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति, तो दशहरी, और आपने जाना था मलिहाबाद में। अगला, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध। कमेंट बॉक्स में बताइए किस नदी पर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो नॉलेज पार्क की अगर बात करेंगे तो ग्रेटर नोएडा, और ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवज्जा की अनुमति दी थी? तो इसका स्थान कौन सा है? संकिसा। संकिसा का है, वर्तमान में फर्रुखाबाद जो जिला है उसके निकट में है संकिसा। प्रवज्जा का मतलब होता है प्रवेश की अनुमति। अगला है उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला। नौचंदी मेला बहुत ज़्यादा फेमस है, मेरठ में लगता है। अगला है कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो कुंभ के बाद सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का मेला है नौचंदी मेला। और अभी आपने जाना था नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो मेरठ में लगता है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये तो सभी को पता है, गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग की बात की गई है तो आगरा में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद का वर्तमान में नाम क्या है? तो प्रयागराज है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है किसान मित्र योजना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 जून 2002 में जो है किसान मित्र योजना की शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे? तो जो अंग्रेजी का दैनिक अखबार आता था लीडर, उसके प्रकाशक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। ये भी बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। अगला है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो लखनऊ में। कौन सा? उर्दू प्रशिक्षण संस्थान। अगले देखते हैं, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में है? तो ये भी दोस्तों लखनऊ में है। अगला है, उत्तर प्रदेश में डोम राजा का महल वाराणसी में स्थित है। अगला है, अवध अंग्रेजों के अधिकार में किस वर्ष आया था? तो जो अवध है वो 1857 में आया था। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो 12 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम जो है उत्तर प्रदेश पड़ा। अगला है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो लोक नृत्य जो राहुला है उसका संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। फिरोजाबाद किसके उत्पादन के लिए मशहूर है? अभी आपने जाना था चूड़ी के लिए, कांच के लिए, वहाँ पे बताया था मैंने, तो कांच उद्योग के लिए हो जाएगा। अगला है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो ये तो तुरंत समझ गए होंगे, लखनऊ में है। अगला, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सी सेंचुरी स्थित है? तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। आप आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मानचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर। कानपुर में जो है, या कानपुर को जो है उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है। और कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ देते हैं कि उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को साकेत नगरी के नाम से जाना जाता है? तो साकेत नगरी अयोध्या को कहेंगे। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर? तो ये तो सभी पता है, रामपुर की चाकू बहुत प्रसिद्ध है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित है? तो इज्जत नगर बरेली में। कहाँ? अगर बरेली ना दिया हो तो इज्जत नगर अगर है तो वहीं इज्जत नगर जो है बरेली में ही पड़ता है, तो बरेली ऑप्शन हो तो वो लगा दीजिएगा, वरना इज्जत नगर दिया होगा। आगे, उत्तर प्रदेश में मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगने वाले मेले का क्या नाम है? तो कंस मेला। कंस मेला जो है मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगता है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो सारनाथ। और सारनाथ कहाँ है? तो वाराणसी के निकट है। अगला, आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना 1833 ईस्वी में हुई थी।
और आप सभी को पता है कि 1833 में भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो उन्हीं लोगों ने जो है आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना कराई थी। अगला है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, तो ये तो लखनऊ में है, शायद मैंने इसको पिछले वीडियो के माध्यम से भी कराया था। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है, तो बुलंदशहर में किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ था, तो 1937 में। और अब मैंने बताया भी था पिछले वीडियो के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सीटें कितनी हैं, तो 403 और विधान परिषद में तो 100। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख मिलता है, तो अशोक का मिलता है। अगला उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर की रानी जोधाबाई का महल है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस नगर में दिया सराई बनाने का कारखाना है, तो बरेली। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है, तो इलाहाबाद। इसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है। अगला है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, तो कानपुर। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है, तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित हैं, तो चुर्क एवं डल्ला में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में कितने संभागों में विभक्त है, तो 18। कितने जलवायु क्षेत्रों में, तो 9। कितने पारिस्थितिकी तंत्र में, तो 20। ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये देखो दोस्तों, इसमें रटने वाला है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, सब याद करने वाला है। अगला है उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ, तो मेरठ में। बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। अगला किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था, तो 1937 में। बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ से हुआ था, तो कहाँ से हुआ था, सारनाथ से। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया, तो चित्रकूट में की गई। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, तो 1989 में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा कौन सी थी, तो हिंदी है और दूसरी उर्दू है। अगला उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली की शुरुआत कब की गई, तो 1982 से 83 ईस्वी में की गई। उत्तर प्रदेश में काबर और माड़ किस प्रकार की मृदाओं से निर्मित नाम है, तो काली मृदा से ही काबर और माड़ नामक मृदा का विकास हुआ है। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो चुनार जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, पहली विधानसभा और दूसरी कौन सी है, तो विधान परिषद। और मैंने बताया था विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 100 बताएंगे। आगे उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, तो लखीमपुर खीरी में जो है दुधवा नेशनल पार्क है। बागों का शहर लखनऊ, आमों का शहर लखनऊ, नवाओं का शहर लखनऊ, ये आप सभी को याद रखना है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी, तो बलिया में जो है राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी 1942 के समय। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है, तो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज होती है, तो रबी। आप सभी को पता रबी, खरीफ और जायद होती हैं, तो सरसों की बात करेंगे तो ये जो है रबी। अगला है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध, ये तो मैंने बताया कौशाम्बी। आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है, तो नरौरा में स्थित है। अगला मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो मथुरा जो है शूरसेन महाजनपद की राजधानी थे। 16 महाजनपद थे, उसमें से एक महाजनपद था मथुरा, उसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी, शूरसेन। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे, तो अल्फ्रेड बार्ग जो है इलाहाबाद में पड़ता है, वहाँ शहीद हुए थे। अगला है गंगा यमुना नदियों के मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है, तो संगम। और कहाँ है, तो प्रयागराज में जो है क्या है, संगम स्थित है। अगला है राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा। इसको दो तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं कि दयाल बाग कहाँ है, तो हम बताएंगे आगरा, या पूछा जा सकता है कि दयाल बाग जो है किसका जो है प्रमुख केंद्र है, तो राधा स्वामी मठ का। अगला उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है, तो 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाता है।
उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन में अस्तित्व में आया? तो 9 दिसंबर 2001। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? तो गोरखपुर नक्षत्रशाला जो है ये सबसे बड़ी नक्षत्रशाला है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा तो हिंदी है और साथ ही साथ उर्दू भी है। अगला है उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ। अगला है, ये तो आपने जाना है, सबसे पहले इस स्लाइड में मैंने बताया था कि हरदुआगंज तापीय विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो अलीगढ़ में है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को पूरा कवर कर लिया है। इन्हीं से प्रश्न आपके अगर उत्तर प्रदेश से पूछे जाएंगे तो फंसेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।